सो हेलो एवरीवन, दिस इज कमल मेकिंग दिस वीडियो और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल केडी कॉमर्स एकेडमी पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इसमें हम तीनों मेथड्स की बात करेंगे। एक वन शॉट वीडियो है जिसमें बात करेंगे हम वैल्यू एडेड मेथड की, इनकम मेथड की, एक्सपेंडिचर मेथड की, इनसे क्या वैल्यूज फाइंड आउट होती हैं, उसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, कन्वर्जन तो मैंने पिछली वीडियो में वैसे भी आपको बता दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो पहला मेथड हमारा है वैल्यू एडेड मेथड। और इसके लिए मैं एक बात और बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप सभी को बता दूं, यहाँ पर ये अभी तक यूनिट 1 चल रही है, नेशनल इनकम की बेसिक्स वाली। ठीक है, और कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। और इसके लिए हम रेफरेंस बुक का यूज कर रहे हैं, टी आर्जन, बहुत बढ़िया बुक है, अच्छी बुक है, बहुत पुराने पब्लिशर की बुक है, वीकी पब्लिकेशन की। ठीक है, तो अच्छी बुक है, उसको देख लीजिएगा, ये उसके अकॉर्डिंग मैंने चैप्टर्स डिसाइड करें हैं। और अगर मान लीजिए आप संदीप गर्ग वगैरह से पढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, मेथड्स की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर मेथड्स को कौन कौन से मेथड को यूज करके नेशनल इनकम निकालना सीखेंगे, इसकी बात करी गई है। और दूसरा साथ ही साथ इसमें है सारे मेथड कवर किए गए, उनका कन्वर्जन भी कवर किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मेथड हमारा है वैल्यू एडेड मेथड। ये वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, इसे प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसका सेंस क्या है। देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से। मैं आपको बता दूं वैल्यू एडेड मेथड क्या है। इसमें हम ग्रॉस वैल्यू एडेड कैलकुलेट करते हैं, जो फाइंड आउट होता है वो ग्रॉस वैल्यू एडेड है। इसका सिंपल भाषा में नाम जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी है। इसमें हम करते क्या है, सारे सेक्टर्स की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, सारे सेक्टर्स की सेल्स ले लेते हैं। कभी कभी सेल्स को आउटपुट भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, आउटपुट। इसमें से माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आप सभी को याद होगा, मैंने चैप्टर 1 में करवाया था पहली वीडियो में। जैसे कि अगर हमने सोफा बनाया तो सोफा बनाने के लिए हमने कितने रुपए की लकड़ी का इस्तेमाल किया है, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। और इसमें हम ऐड कर देंगे चेंज इन स्टॉक। अब ये चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ भी समझने की कोशिश की है, तो वहां पर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल पहले मीनिंग की बात करते हैं। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड क्या है, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय समिंग अप वैल्यू एडेड एट ईच प्रोडक्शन स्टेज। सभी प्रोडक्शन स्टेज और या सारे सेक्टर्स की सेल्स को ले लेते हैं। सिंपली मींस एड्स अप टू द एक्स्ट्रा वैल्यू, जो एक्स्ट्रा वैल्यू एड ऑन हुई है। फॉर एग्जांपल, एक कारपेंटर ने क्या किया, उसने 2000 रुपए की का रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया, जिसमें लकड़ी भी है, कीले भी है, कपड़ा भी है, और उससे एक सोफा बनाया, उसको 10,000 रुपए में बेच दिया। तो 2000 रुपए का रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ और 10,000 रुपए की सेल्स है, तो 10,000 में से 2000 माइनस कर देंगे। इसका वैल्यू एडेड कितना आ गया, वैल्यू एडेड इसका आ गया 8,000 रुपए। यही है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, आगे बात करेंगे वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो कि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, अब जैसे आपने एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल दिया है, हालांकि थोड़ा सा हौच पौच हो रखा है, लेकिन समझने की कोशिश करना। एक फार्मर ने कुछ बीज डाले, मान लो कुछ उसने अपने घर से कुछ गेहूं लेके आया और गेहूं डाल दिए। गेहूं से क्या है कि भाई गेहूं से गेहूं का पौधा उग गया, गेहूं निकल के आ गया, गेहूं बेच दिया उसने 100 रुपए का। तो इसके लिए वैल्यू एडेड कितना हुआ, देखो इसका आउटपुट कितना है, सेल्स कितनी है, 100 रुपए इसके लिए। और इसने कितना इंटरमीडिएट कंजम्पशन इस्तेमाल किया है, कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, अपने घर से कुछ गेहूं लिया है जिनकी कोई खास वैल्यू तो थी नहीं, तो इसका वैल्यू एडेड कितना आ गया, 100 रुपए आ गया। अब स्टेज 2 पे क्या हुआ, देखो मैं इसको समझाता हूँ आपको, इस पे ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखो, एक फार्मर के द्वारा सेल्स की गई है 100 रुपए की, और उसने कितने रुपए के गेहूं इस्तेमाल किए, 0 रुपए के, तो उसका आउटपुट कितना आया, 100 रुपए आया। फार्मर ने क्या किया, एक बेकर को ये सामान बेचा है, नहीं बेकर को नहीं, मिलर को। मिलर वो होता है जो आटे को पीसता है। तो मिलर ने क्या किया, 100 रुपए का आटा लिया और उसको पीस के 150 रुपए का बेच दिया। तो उसकी सेल्स कितनी है, 150, और ये आटा इसने खरीदा कितने का, देखो इससे 100 रुपए का खरीदा था, तो ये वैल्यू एडेड कितना हो गया, 50 रुपए। उसने बेचा है एक बेकर को। बेकर क्या करता है, बेकर ना आटा या मैदा खरीदता है, उससे ब्रेड बना करके बेच देता है। ब्रेड उसने कितने की बेच दी, फॉर एग्जाम्पल उसने ब्रेड बेच दी 250 रुपए की, और उसने आटा खरीदा कितने का था, 150 रुपए का, तो उसका वैल्यू एडेड कितना हो गया, 100 रुपए का हो गया। तो कुल मिला के तीनों स्टेज में जो वैल्यू एडेड हुआ वो कितने का है, 250 रुपए का है। राइट, और यही है हमारा वैल्यू एडेड मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। सिंपली मींस पूरे के पूरे देश में सभी प्रोड्यूसर्स के द्वारा कितने का सामान बेचा गया है, माइनस उन्होंने कितने का रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया है, इंटरमीडिएट गुड्स इस्तेमाल किया है, इसको माइनस कर देते हैं। इस मेथड से हमारी नेशनल इनकम यानी हमारे देश की इनकम पता लग जाती है। ठीक है, नेशनल इनकम का मीनिंग क्या है, एक देश, नेशन मतलब क्या हुआ, देश, और उसकी इनकम। राइट, कितने मेथड से निकलते हैं, 3 मेथड से, वैल्यू एडेड, देन अगला होगा इनकम मेथड, देन अगला होगा एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। या हम ये भी कर सकते हैं कि भाई सबकी टोटल सेल ले ली, कितनी हो चुकी है, 250, 400, 500, इसमें से माइनस किया इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितने का है, 250 रुपए का,
तो भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया, 250 रुपया आ गया, राइट, समझ गए। चलिए चलते हैं, अभी यहां पर आते हैं हम, तो 1 सेकेंड, हाँ। अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया मैंने, बिल्कुल एग्जाम वाला, ठीक है, जो रियल लाइफ एग्जाम में सैम्पल पेपर्स में आ रखा है। देखो अब क्या बोला गया है कि भाई यहाँ पर सेल्स दे रखी है एक फर्म की, ए की, बी की, और यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो अभी नहीं यहाँ पर कट कर दिया क्योंकि मैंने क्रॉप करके लगाया है। बोला गया है कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि एक इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी आपको पता है ना, एक देश के अंदर सिर्फ दो ही फर्म है, फर्म ए एंड फर्म बी, दो ही फर्में हैं, ठीक है, और इन दोनों के द्वारा जो कुल मिला के सेल्स की गई है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया गया, उसको माइनस करो और हमारे पूरे पहले फर्म ए का आउटपुट निकालो, वैल्यू एडेड निकालो, फर्म बी का वैल्यू एडेड निकालो, दोनों को प्लस कर दो, हमारे देश का वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाएगा। तो पहले हम फर्म ए का वैल्यू एडेड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये देखो सेल्स बाय फर्म ए कितना है, फर्म ए की बात कर रहे हैं, इसकी सेल्स कितनी है, जिसकी सेल्स है 300। इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, देखो परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय ए ने फर्म बी से कितना खरीदा है, 120 रुपए का सामान खरीदा है, ठीक है। अब बात करेंगे इसका फॉर्मूले में क्या था, सेल्स, फॉर्मूला क्या था, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब देखो जरा एक बार मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा वैल्यू एडेड का फॉर्मूला, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले हम फर्म ए की बात कर रहे थे, फर्म ए लिख देते हैं, फर्म ए की सेल्स कितनी है 300, इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 120, और इसका चेंज इन स्टॉक कैसा आएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए कितना है 60, इसका ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए कितना है 75, माइनस कर देंगे, कितना आ गया 300 माइनस में 120 और माइनस का 15, 120 और 15 कितना हो गया हमारा, ये हो गया 135, और 300 में से 135 गया तो कितना आ गया 165। तो ये वैल्यू एडेड बाय फर्म है, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फर्म ए है, फर्म ए के द्वारा। अब देखना जरा एक बार फर्म बी का भी कैलकुलेट करता हूँ इसी जगह पे, यार यहाँ पे तो हो नहीं पाएगा, थोड़ी सी जगह की कमी है। चलो 165 हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्म बी का कितना हो गया 165 हो गया। अब मैं फर्म बी का निकाल लूँ, फॉर्मूला सेम रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, फॉर्मूला सेम रहेगा। फर्म बी की बात कर रहे हैं, देखो फर्म बी की सेल्स कितनी है, सेल्स बाय फर्म बी कितना है 600 रुपए, फर्म बी ने सबको कितने का सामान बेचा है 600 रुपए का। इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय बी, ए के द्वारा फर्म बी के द्वारा ए की फर्म से खरीदा गया 180 रुपए का सामान, 180 माइनस कर देंगे। अब देखेंगे इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी कितना है 105, माइनस में इसका ओपनिंग स्टॉक कितना है 135, तो यहां पर कितना आ गया 600 माइनस 180, और यहाँ पे देखो प्लस माइनस, माइनस का 30 आ गया, ये कितना हो गया 210 रुपए, तो 600 में से 210 गया, कितना बच गया 390 रुपए। तो फर्म बी का वैल्यू एडेड कितना आ गया 390 रुपए आ गया, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर, तो पहले एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अब ध्यान से देखना जरा एक बार, देखो फर्म ए के द्वारा आया है 165, फर्म बी के द्वारा आया 390, तो कुल मिला के दोनों को ऐड कर देंगे, इकोनॉमी का वैल्यू एडेड कितना आ गया 165 और 390 हो गया, ये हो गया 455, 555। पूरी इकोनॉमी का कितना आ गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीडीपी एट एमपी जिसे हम कहते हैं, ये कितना आ गया 555। अब बोला गया नेशनल इनकम निकालो, मान लो फॉर एग्जांपल, तो नेशनल इनकम होती है एनएनपी एट एफसी, पिछली वीडियो मैंने बताया था, ध्यान से जाकर देखो सारी वीडियोस। एनएनपी एट एफसी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को कहते हैं नेशनल इनकम, और हमें गिवन क्या है जीडीपी एट एमपी। हम यहां से यहां आ रहे हैं, ये एरो लगाना मत भूलना ध्यान से, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या, ये इसकी वैल्यू कितनी रखी है 555। अब देखो ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, वो 3 फॉर्मूले याद है ना पिछली वीडियो के, ग्रॉस से नेट पे जाना, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जाना है, तो ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और उसके मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हैं तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो मान लो डेप्रिसिएशन दे रखा है 50, एनएफआई दे रखा है मान लो 10, एनआईटी दे रखा है मान लो 100, मान लो यहाँ पे गिवन होगा क्वेश्चन में, आपको टेंशन ना लो, ठीक है। तो 555 माइनस में 150, ये हो गया 505, और प्लस में 10, ये हो गया हमारा 415। ये हमारी क्या आ गई नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी आम भाषा में नेशनल इनकम कितनी आ गई
415। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? 1 सेकंड में देखो रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा, बढ़िया से, हाँ सही से रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो ये हो गया मेरा वैल्यू एडेड मेथड। इसमें प्रिकॉशंस का क्या ध्यान रखना है? डबल काउंटिंग को इग्नोर करना है, उसको डबल काउंटिंग का ध्यान रखना है, डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, एक ही सेल्स बार रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। इंक्लूड्स ओनली वैल्यू एडेड, यानी वैल्यू एडेड वाला जो एडिशनल पार्ट है खाली इसको इंक्लूड करना है। अकाउंट फॉर इन्वेंट्री चेंज, यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक को ध्यान से ऐड करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये कन्वर्जन मैंने कर दिया यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम का। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा इनकम मेथड होगा। हाँ इनकम मेथड है। अब देखो इनकम मेथड में नेशनल इनकम कैसे निकलती है, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। मेरे को यहाँ पे लिख देता हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा, नोट पे आ गए हम लोग। ठीक है, देखो इनकम मेथड कैसे होता है। इनकम मेथड में ना, अब बोलोगे ना सर ये क्या कर रहे हो, आपने वहां पर स्लाइड्स बनाई क्यों जब यहाँ पे कर रहे हैं? देखो एक्चुअली में रियल लाइफ में क्या होता है, मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, तो मैं बोर्ड पे खुद फॉर्मूला लिख करके खुद ही अपने हाथ से सॉल्व करता हूँ। वो स्लाइड्स मैंने फॉर्मेलिटी के लिए बनाई है, कुछ आइडिया देने के लिए। कई बार होता है देखो लाइव वीडियो चल रही है या वीडियो चल रही रिकॉर्ड हो रही है, कई बार होता है क्या है कि देखो प्रेशर होता है कि मैं कैलकुलेशन करूँ, कुछ भूल ना जाऊँ, कुछ ये ना हो जाए, कुछ वो ना हो जाए, तो उस चक्कर में मैं स्लाइड्स बनाता हूँ। मेनली क्या है, मैं कभी भी स्लाइड से नहीं पढ़ाता, वो तो यूट्यूब की वीडियो के चक्कर में मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनकम मेथड मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, ध्यान से देखो। इनकम मेथड में क्या है, हमें ना देश के सभी सेक्टर्स की, सभी लोगों की इनकम को रिकॉर्ड करना है। तो इसमें जो कैलकुलेट होता है वो होता है एनडीपी एट एफसी, इस फॉर्मूले से जो कैलकुलेट होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अभी होता क्या है बताता हूँ, ध्यान से। ठीक है, वेट करो बताता हूँ। दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा है कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। अभी इन तीनों का मीनिंग क्या है, ध्यान से सुनो, मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, वो छोटे दुकानदार, वो छोटे बिजनेसमैन, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, जिनकी क्या है मल्टीपल सोर्सेस से इनकम आ रही है, या इनकम आ रही है लेकिन वो अपने बिजनेस को पूरी तरीके से खुद संभाल रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बहुत बढ़िया एग्जांपल रहेगा, एक गोलगप्पे वाला। अब एक गोलगप्पे वाला क्या है, अपने खुद के बिजनेस में मैनेजर भी है, ओनर भी है, शेफ भी है, सफाई वाला लड़का भी है, कैशियर भी है, सारे काम खुद कर रहा है। तो उसको जो इनकम आ रही है वो मिक्स इनकम आ रही है, क्योंकि उस इनकम के 10 टुकड़े नहीं कर सकता। और 10 टुकड़ों में डिसाइड कैसे होगा कि किसकी इनकम ज्यादा किसकी इनकम कम है, क्योंकि सारे काम तो खुद ही अकेला कर रहा है। तो उसका क्या है, उसकी जेब ही उसका गल्ला है, जहां से पैसे निकाला डाला और 10 तरीके के काम कर रहा है, और सबके बदले उसे एक इनकम मिल रही है। तो छोटे बिजनेस वालों की जो इनकम होती है उसे हम कहते हैं मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये हमेशा डायरेक्टली गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर में। ठीक है, दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस। ये बड़े बिजनेस वाले होते हैं जिनकी जो हर तरीके का प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखते हैं, और ये जो है सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। इनका प्रॉफिट अलग होता है, रेंट अलग होता है, इंटरेस्ट अलग होता है। ये बड़े बिजनेस वालों की इनकम है सिंपल भाषा में। इसमें 4 कंपोनेंट है, पहला है प्रॉफिट, दूसरा है रेंट, तीसरा है इंटरेस्ट, और चौथा है रॉयल्टी, जो कि बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, अगर प्रॉफिट गिवन ना हो, देखो जनरली ये डायरेक्टली कभी भी गिवन नहीं होगा, क्योंकि ये गिवन होगा तो आप तीनों को जोड़ो के इनकम निकाल लोगे, फिर आपने सॉल्व क्या किया, मेहनत क्या करी। तो ये कभी भी डायरेक्टली गिवन नहीं होता, ये हमेशा पार्ट, ये 4 चीजों को ढूंढना पड़ता है, इनको चारों को जोड़ोगे तो ये बन जाता है। और प्रॉफिट भी कभी डायरेक्टली गिवन जनरली नहीं होता। प्रॉफिट 3 चीजों को जोड़ के बनता है, यह हो गया डिविडेंड, दूसरा हो गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और तीसरा हो गया कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कंपनी से जो टैक्स दिया है सरकार को। ठीक है, अब बात करते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज क्या होता है। ध्यान से देखना, इसमें 2 चीजें आती हैं, एक आता है सैलरी एंड वेजेस, और दूसरा सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। यानी सैलरी वेजेस मिली है सारे पूरे देश के सभी लोगों को, वो यहां पर आएगी। दूसरा सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर का मतलब क्या है, मालिक ने आपके लिए क्या क्या है, घर दिया है, गाड़ी दिया है, बंगला दिया है अपनी साइड से, आपको लाइफ इंश्योरेंस दिया है, आपके लिए और कुछ खर्च किया, आपके लिए विदेश में ट्रिप प्लान किया है जिसका खर्चा मालिक उठा रहा है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। ठीक है, तो अब क्या है कि ये कुल मिलाकर इसका इनकम मेथड का पूरा आपके सामने फॉर्मेट तैयार हो गया। हमेशा एग्जाम में पहले फॉर्मूला लिखना, वो सारी चीजों को प्लेस करना, अपने आप ये आंसर आ जाएगा, कभी गलती नहीं होगी। और गलती बाई चांस हो भी जाए तो कम से कम फॉर्मूला लिख दिया है, तो 3 नंबर 4 नंबर का आएगा, तो 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन करते हैं जो मैंने पीपीटी स्लाइड में उठा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया इनकम मेथड का फॉर्मूला, सम अप ऑफ द ऑल इनकम, अरे 1 सेकेंड, हाँ वैल्यू का है, क्या बोला गया, सम अप ऑफ द ऑल इनकम अर्न बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें ये सब आता है, ये सारी चीजें लिखी जो मैंने आपको समझाई। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है सैंपल वाला। अब मैं आगे चलता हूँ, ये प्रॉपर एग्जाम का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर मिक्स इनकम गिवन नहीं थी, तो मैंने अपनी साइड से ले लिया 300 रुपए। मिक्स इनकम 300 है, तो यहाँ पर आ गए हम मिक्स इनकम पे लिख दो 300 रुपए। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस, जाहिर सी बात गिवन होगा ही नहीं, तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, रेंट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो इंटरेस्ट रेंट प्रॉफिट 150, 250, 640, इंटरेस्ट
रेंट, प्रॉफिट हो गया 640। देखो प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन है तो मुझे ये तीन चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब देखो रॉयल्टी ढूंढता, रॉयल्टी है कि रॉयल्टी 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 नहीं है। अब बात करेंगे कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज में, सैलरी वेजेस ढूंढ लो और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन ढूंढ लो। तो यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर हमें मिल गया देखो कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज डायरेक्टली गिवन है इसके अंदर में 1000 रुपए ने यहाँ पर लिख दिया, और इन तीनों को जोड़ दो 640, 250 और 150, तो ये हो गया ये हो गया 400, ये हो गया 640, 1040 रुपए ये हो गया। तो इन तीनों को जोड़ के कितना आ गया जरा देखेंगे एक बार। हमारा NDP एट FC कितना आ गया, 1000, 2040, 2340 रुपए NDP एट FC आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, नेशनल इनकम निकालिए। नेशनल इनकम क्या होती है, मैं दोबारा बताया, NNP एट FC होती है। हमें पहले से गिवन क्या है, NDP एट FC गिवन है, जो कि इस फॉर्मूले से इनकम मेथड से कैलकुलेट हुआ है। अब यहां से हम यहां जा रहे हैं, देखो नेट से नेट पे जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम है। डोमेस्टिक से इनकम जाएंगे नेशनल इनकम पे, हाँ तो यहाँ पर ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट कुछ चेंज है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे यानी यहाँ पे लिखेंगे 2340 रुपए या करोड़ जो भी है, और ढूंढेंगे NFIA कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम ये रहा, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, फ्रॉम नहीं है, टू है, यानी विदेशों को इनकम हमने दी है, विदेशों से इनकम आई नहीं है। नेट वो गिफ्ट दिया ना आपने, फ्रॉम और टू, तो देने वाला टू होता है। तो हमने एक्चुअल में हुआ क्या है, सिंपल सी बात देखो, यहाँ मीनिंग के बताना चाहता हूं मैं आपको। मान लो विदेश से हमने कमाया होगा 100 रुपए, मान लो, और विदेश वालों ने हमसे कमा लिया 130 रुपए, तो हम पॉजिटिव में कि नेगेटिव में, हम माइनस का 30 है। तो अब अगर आप इसे माइनस का 30 लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और या तो आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी विदेश वालों को ही हमने 30 रुपए उल्टा दे दिए, यानी सिंपल भाषा में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 30 दे रखा है, तो एक्चुअल में माइनस का 30 है। ठीक है, ये कितना हो गया, प्लस में लिखेंगे और यहां लिखेंगे माइनस का 30 है, 10 है, 1 सेकेंड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हाँ 30 है, टू अब्रॉड, माइनस का 30, माइनस कर देंगे, ये आ गया 2310 रुपए, ये हमारा क्या आ गई, हमारी आ गई नेशनल इनकम। क्लियर है यहां तक, ठीक है। हालांकि देखो क्विक रिवीजन वीडियो है, ये टॉपिक्स, ये चैप्टर्स ऐसे जो 15-15 दिन लेकर के पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आप यहाँ पे 15 मिनट में कवर करने की कोशिश करें, 15-20 मिनट या आधे घंटे में, तो थोड़ा इस तरीके से ही है। बाकी कुछ डाउट रह जाए मुझे बताना, हो सके अगर टाइम मिल जाए मेरे को बिफोर एग्जाम, तो मैं हर मेथड की एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा, जहाँ पे 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा मैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट मेथड चलते हैं हमारा। तो ये हो गया हमारा सैंपल क्वेश्चन ऑफ इनकम मेथड, जहाँ पे हमने कैलकुलेट करना सीख लिया ऑलरेडी। ठीक है, NNP एट FC कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हो गया एक्सपेंडिचर मेथड। देखो एक्सपेंडिचर मेथड कहाँ से आया, देखो सिंपल भाषा बात करना, समझने की कोशिश करना। किसी से आपने बोला भाई तेरी इनकम कितनी है, तो जनरली लोग ना बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंड होते हैं, बच्चे बहुत अच्छी तरीके से ट्रेंड होते हैं, वो किसी को भी इनकम नहीं बताते। लेकिन आप इनकम, भाई कोई इनकम बताएगा नहीं तो इसे इनकम कैलकुलेट कैसे होगी। तो आपने उस इंसान से क्या किया, आपने बोला भाई तेरे खर्चे क्या क्या है, तो इनकम तो बताने को रेडी नहीं हो रहा था, लेकिन खर्चे की बारी आई तो उसने ऐसे पॉइंट पे उंगलियों पे 1 लाख रुपए खर्चा गिनवा दिया। तो जाहिर सी बात है, अगर उसकी 1 लाख रुपए की इनकम है तभी तो 1 लाख रुपए खर्चा है, राइट, समझ गए। तो कोई इनकम बता दे रहा है तो इनकम मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे, कोई इनकम मेथड नहीं, कोई इनकम बताने को तैयार नहीं है तो एक्सपेंडिचर पूछ लेंगे, एक्सपेंडिचर को टोटल कर देंगे, वही उसका खर्चा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से करने वाले हैं। यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करेंगे, 4 अलग अलग सेक्टर्स का एक्सपेंडिचर लेंगे, उनकी टोटलिंग करेंगे। यहाँ से ये सब छोड़ो, सिंपल भाषा में यहाँ देखो, ये लो नेक्स्ट मेथड पे आ गए, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, अब ये कैसे होता है ध्यान से देखो जरा। इसमें जो फाइंड आउट होता है वो होता है GDP एट MP कैलकुलेट होता है। इस हम करते क्या है, इसमें हम लेते हैं प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, यानी हम लोगों ने अपने पर्सनल खाने पीने पे, कपड़े पे कितना खर्च किया, फोन लेने पे कितना खर्च किया, दैट इज को पर्सनल एक्सपेंडिचर। देन आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार ने अलग अलग योजनाओं पे, चीजों पे, फौजियों पे, हर चीज पे कितना खर्च किया, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। जैसे आपकी गली में जो सड़क बनी हो, किसने बनाई, सरकार ने, तो फ्री में तो बनी नहीं होगी, उसमें रोड़ी, बजरी, रेता, काफी कुछ लगा होगा। ठीक है, फिर बात करेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए, प्रोड्यूसर सेक्टर की क्या डिमांड है, प्रोड्यूसर सेक्टर बनाने के लिए कौन कौन से गुड्स की जरूरत है, प्रोड्यूसर सेक्टर का खर्चा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अकेडमी बनाई है, अकेडमी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लाख रुपए का फर्नीचर लगा दिया, फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए का फर्नीचर लगा दिया, फिटिंग लगा दी, तो ये जो मैंने खर्च किया है, ये वाला एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि मैंने बिजनेस का है तो बिजनेस एक्सपेंडिचर में, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आएगा। देन आएगा नेट एक्सपोर्ट, ये होता है एक्सपोर्ट, EX एक्सपोर्ट माइनस IM इम्पोर्ट, वो X माइनस M दिखाते हैं। ठीक है,
अब देखो ध्यान से करना क्या है, ये चारों सेक्टर को हमें लेना है, इस सारे खर्चों को प्लस करें, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा और फिर हम इसे कन्वर्ट कर देंगे एनएनपी एट एफसी में या जो भी बोल रखा होगा। लेकिन एक समस्या है, देखो ये तो डायरेक्टली गिवन होता है, डायरेक्टली गिवन होता है, ये कभी भी डायरेक्टली गिवन नहीं होता। यहां पर हमें क्या देखना है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये देखना है। इसमें ऐड करना है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या ऐड करना है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आम भाषा में मैंने अपने बिजनेस के अंदर जो डिजिटल बोर्ड लगाया, फर्नीचर लगाया है, वो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है। और मैंने अपने बिजनेस के अंदर में जो रॉ मटेरियल रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बच्चों को पेपर करने के लिए शीट्स रखी हुई है, इंक रखी हुई है, प्रिंट करने वाले पेपर्स है, मार्कर्स है, डस्टर्स है, जो छोटे मोटे खर्चे हैं, वो हो गए मेरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली दे रखा है, फिक्स नहीं बोला गया, तो डायरेक्टली हम उसको कंसीडर कर लेंगे। अगर मान लो नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, क्या दिया गिवन है, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो उसमें ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, उससे बन जाएगा ग्रॉस, इसमें ऐड कर देंगे इन्वेंट्री, बन जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और एक चीज और ध्यान रखो, अगर दे रखा है हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन, क्या दे रखा है, हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन, यानी आम भाषा में सिंपल सी बात है, आपने अपने लिए एक जमीन खरीदी और उस पर आपने 1 करोड़ रुपए लगा करके बहुत बढ़िया से घर बना दिया। अब ये खर्चा कहाँ आएगा, वो घर प्योरली अपने को रहने के लिए लिया है। अब जनरल सेंस में क्या होता है कि अब हम बोलेंगे भाई हमने अपने लिए घर बनाया तो ये पर्सनल एक्सपेंडिचर में आएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स के हिसाब से जो भी खर्चा आपने घर बनाने में किया है, उस घर की एक रेंटेड वैल्यू है। आप रह रहे हो, अपने आपको रेंट पे नहीं कर रहे, लेकिन कल को कोई और रहेगा, कल को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यार यूरोप जाने की, तो चले जाओगे, क्या चले जाओगे स्विट्जरलैंड रहने के लिए, लंदन चले जाओगे, जर्मनी चले जाओगे, तो उस घर को रेंट पे लगा दोगे, तो उसकी एक रेंटेड वैल्यू है। तो घर बनाना का जो खर्चा होता है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आता है, यानी कि बिजनेस के खर्चों में आता है। तो घर बनाना अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स इज एन इन्वेस्टमेंट बिजनेस में, ठीक है। और जनरली आपने देखा होगा, अगर आप लोकल एरिया में रहते हो तो आपने देखा होगा, और वैसे भी आपने देखा होगा कि आप जिस भी एरिया में रहते हो, आपने ना लोग करते क्या है भाई, और प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उस पर लोग उस पर किराए पे लगा देते हैं। तो वैसे ही सिस्टम, ऐसी बातें है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट इसका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का, ये सारा हमें देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं जरा एक बार इसी बात पे। ये एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन, इस पे आगे ये हमारा क्वेश्चन हमारे सामने में है। तो हमें चाहिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100 है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 20 है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, आ जाओ भाई। प्राइवेट एक्सपेंडिचर 100 है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 20 है। अब हमें देखना है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में क्या बोला गया है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखो यहाँ फिक्स नहीं है, पहले से ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे, देखिए है कितना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है 30 रुपये, ये आ गया आपका डायरेक्टली 30 रुपये। कोई हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन तो नहीं है, जरा देखिए एक बार, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और नेट एक्सपोर्ट गिवन है -10, तो नेट एक्सपोर्ट पे आ जाएंगे, नेट एक्सपोर्ट कितना है -10, ये 30 है, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसको सबको सबको टोटलिंग करके ऐड करेंगे, 100 120 और 30 हो गया 150, -10 कितना हो गया 140, यानी हमारी जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कितना है 140 है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, इधर कर देते हैं, हमें निकालना है NNP एट FC, ये है नेशनल इनकम का शॉर्टकट वाला फॉर्मूला, ठीक है, या शॉर्टकट भी इसे कहते हैं। कुछ भी निकाल सकते हैं, अगर आप बोलोगे सर निकालना है GNP एट MP, कुछ भी निकाल सकते हो, 3 कन्वर्जन वाले फॉर्मूले है ना। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इससे पिछले वाली वीडियो जाकर के देखो, आपको वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमें निकालना है NNP एट FC, हमें गिवन क्या है, फॉर्मूले से फाइंड आउट क्या किया है, GDP एट MP फाइंड आउट किया है। अब ध्यान से देखो, यहां से यहां जा रहे हैं तो ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन क्या होगा, माइनस होगा। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जा रहे हैं तो यहाँ पे NFIA प्लस होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होगा, प्लस होगा। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हैं तो माइनस होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हमें ये तीनों चीजें प्लस माइनस करनी है, ये कितना आ गया 140 आ गया। अब यहाँ पर आते हैं, देखो जरा एक बार, तो हमें दिख रहा है कि डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, यहां पर और कुछ जानकारी गिवन नहीं है। तो हम जो देखो फिलहाल नॉर्मल क्वेश्चन का सेंस क्या होता है
जब कोई और जानकारी गिवन नहीं है तो हमें बाकियों को 0 मानना होता है। लेकिन मैं अपनी साइड से कुछ ना कुछ नंबर मान लेता हूँ। मान लो कि डेप्रिसिएशन गिवन है 5 रुपए, NFIA गिवन है प्लस का 10 रुपए और NIT गिवन है फॉर एग्जांपल 8 रुपए, ठीक है। अब देखो 140 में 10 प्लस हो गया 150, 5 माइनस होगा 145 और 8 माइनस होगा 137। तो हमारी NNP एट FC यानी नेशनल इनकम जो है फैक्टर कॉस्ट पे वो कितनी आ गई 137 करोड़, मिलियन, डॉलर्स, ट्रिलियन, जो भी कुछ कह लो, ये आ गई। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर तीनों मेथड को कवर करने की कोशिश करी है। बहुत ही छोटी वीडियो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। किसी भी मेथड में, किसी वीडियो में कोई भी समस्या मुझे पर्सनली एक बार मतलब मुझे एक बार मैसेज कर देना कमेंट में, मैं पर्सनल स्पेसिफिकली उस टाइप पे अलग से वीडियो बना दूंगा, बना के अपलोड कर दूंगा। उसमें 2-3 क्वेश्चंस भी कर दूंगा अपनी साइड से स्क्रीनशॉट लेके प्रॉपर तरीके जैसे कि यहाँ पर किया है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, नाइस डे, बाय बाय।